प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण में आज एक और वीडियो क्लिप के साथ आपके साथ हैं और ऑनलाइन शिक्षण में आज हम आपको पाठ 5 इतिहास विषय के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में सती प्रथा के बारे में जो देखा उसका अपनी पुस्तक में कैसे वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो क्लिप्स में पिछले प्रश्नों में आपको समझाया है, भारत में 3 विदेशी प्रमुख यात्री आए। इनमें अल-ब्रूनी 11वीं शताब्दी में आया, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया। हमने आपको इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आज हम इस वीडियो क्लिप में फ्रांसवा बर्नियर ने जो पुस्तक लिखी ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, उसमें भारत के बारे में जो वर्णन किया है, खासकर सती प्रथा के बारे में जो वर्णन किया उसके बारे में समझाया। प्यारे बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 तक मुगल शासनकाल के दौरान पहले शाहजहाँ के पुत्र दाराशिको के यहाँ रहा, फिर आर्मेनियाई अमीर दामिश्कंद के यहाँ पर चिकित्सक विद्वान के रूप में रहा, दार्शनिक के रूप में रहा। उसने इतिहासकार के रूप में एक पुस्तक लिखी ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। उसमें भारत के बारे में वर्णन करते हुए लिखता है कि भारत में अनेक सामाजिक प्रथाएं थी। इन्हीं प्रथाओं में एक प्रथा थी सती प्रथा। वो सती प्रथा की लाहौर की घटना का आंखों देखा विवरण भी देता है। वो कहता है कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को अपनी इच्छा से या ज़बरदस्ती उसकी चिता के साथ लकड़ियों पर बिठाकर ज़बरदस्ती या उसकी इच्छा से जला दिया जाने की प्रथा सती प्रथा कहलाती है। वो कहता है कुछ औरतें अपनी इच्छा से ऐसा करती थी, जबकि ज़्यादातर औरतों को बलपूर्वक पंडितों की और परिवार की साजिश के तहत उन्हें सती किया जाता था। यह एक घिनौनी और अमानवीय प्रथा थी जो भारतीय समाज में प्राचीन काल से चली आ रही थी। वो लिखता है कि पति की कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से प्रसन्नता से मृत्यु को स्वीकार करती थी, जबकि ज़्यादातर को ज़बरदस्ती सती किया जाता था। सती प्रथा एक ऐसी सामाजिक थी जिसमें समाज के लिए कलंक साबित हो रही थी। सती प्रथा में घर वाले उसको इसलिए प्रोत्साहन देते थे क्योंकि जो स्त्री होती थी, जो पति की मृत्यु के बाद जिंदा रहती थी, उसकी संपत्ति पर वो अधिकार करना चाहते थे। पुरोहित और ब्राह्मण इसको इसलिए प्रोत्साहन दे रहे थे क्योंकि उन्हें इस सती कार्यक्रम के बाद काफ़ी धन उपहार उस परिवार से मिलता था और इसलिए उन्होंने इस सती प्रथा को मध्यकाल में काफ़ी प्रोत्साहन दिया। फ्रांसवा बर्नियर लाहौर के घटना का वर्णन करता है, किस प्रकार से एक 12 वर्ष की अल्पवयस्क सुंदर स्त्री या लड़की को सती करने के लिए ज़बरदस्ती लाया जाता है। 4-5 पंडित ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत उसे ज़बरदस्ती सती करते हैं। वो लिखता है उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और चिता पर बिठा दिया जाता है लकड़ियों के ऊपर, और फिर अग्नि जला दी जाती है और नगाड़े बजा दिए जाते हैं ताकि उसकी चीख चिल्लाहट किसी को सुनाई देने। हाथ पैर इसलिए बांध दिए जाते हैं ताकि वो वहाँ से भाग न सके अपनी जान बचाकर। इस प्रकार से छोटी छोटी कन्याओं को ज़बरदस्ती सती किया जाता था। इस तरह से बर्नियर ने महिलाओं के बारे में वर्णन किया है, लेकिन साथ में वो लिखता है कि महिलाएं श्रम भी करती थी। उन्हें विशेष रूप से कृषि कार्य और घरेलू कार्यों के तक सीमित ज़्यादा रखा जाता था, परंतु फिर भी कुछ परिवार ऐसे थे जैसे व्यापारिक परिवार और जो दूसरे वाणिज्यिक क्रियाकलाप करने वाले परिवार थे, वो उनकी औरतें अपने पति का सहयोग करती या पति की मृत्यु के पश्चात व्यापार को संभालती, वाणिज्य को संभालती थी, और ये महिलाएं केवल घरों तक ही सीमित संभवतः नहीं होती थी। इस तरह से हमने देखा कि मध्यकाल में सती प्रथा एक व्यापक प्रथा थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति कुछ हद तक कई परिवारों में अच्छी थी। विशिष्ट परिवारों में उन्हें पूरा सम्मान मिलता था। खासकर मुग़ल काल के अंदर जो मुग़ल रानियां थी, मुग़ल दरबार में रहने वाले उच्च वर्ग की औरतें थीं, उन्हें पूरा सम्मान मिलता था
परंतु उन्हें हरम में ही रहना पड़ता था। इसके अलावा वो लिखता है कि आम औरतें अपने घरेलू कार्यों में ही सीमित रहती थी। वो अपने पति, अपने परिवार के देखभाल के लिए ही उत्तरदायी मानी जाती थी। इस तरह से आज हमने इस वीडियो क्लिप में समझा कि फ्रांसवा बर्नियर ने किस प्रकार सती प्रथा के बारे में वर्णन किया है। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।